नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ट्रंप का दावा, ईरान समझौते की भीख मांग रहा है। प्राइवेट तेल कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए। 60 दिन की कच्चे तेल की सप्लाई सुरक्षित। पेट्रोलियम मंत्रालय। IRGC नौसेना कमांडर मारे गए। इस्राएली मीडिया का दावा। रिपब्लिकन सांसदों ने किया ट्रंप की नीति का विरोध। होर्मुज पर 5 देशों के लिए ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के वार्ताकार समझौते के लिए भीख मांग रहे हैं और देश सैन्य रूप से काफी कमजोर हो चुका है। उन्होंने कहा कि ईरान सार्वजनिक रूप से बातचीत से इनकार कर रहा है, लेकिन अंदर खाने समझौते की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो हालात और खराब हो सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल 5.30 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। यह बढ़ोतरी अमेरिका ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव के कारण वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने के बीच हुई है। देश के कई शहरों में पेट्रोल, डीजल और LPG के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जिससे लोगों में घबराहट बढ़ी है। हैदराबाद में पेट्रोल 107.46 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया, जबकि मुंबई और कोलकाता में भी कीमतें 100 के पार हैं। हालांकि सरकार ने ईंधन की कोई कमी नहीं होने का दावा किया है। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है और ऊर्जा संकट को संभालने में नाकामी का आरोप लगाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गुरुवार को फिर दोहराया कि कच्चे तेल की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल की सप्लाई भारत की तेल कंपनियों ने पहले ही पक्की कर ली है। सरकारी बयान में कहा गया है कि दुनिया भर में कुछ भी हो, हर भारतीय नागरिक के लिए लगभग 2 महीने की लगातार सप्लाई उपलब्ध है। अगले 2 महीनों के लिए कच्चे तेल की खरीद भी सुरक्षित कर ली गई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के बीच इस्राएली मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के नौसेना कमांडर अली रेजा तंगसीरी मारे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत बंदर अब्बास में हुए हमले में हुई। एक इस्राएली अधिकारी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने में तंगसीरी की अहम भूमिका थी। हालांकि इस खबर पर अभी तक न तो इस्राएल की सेना और न ही ईरान की सरकार ने आधिकारिक पुष्टि की है। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह 28 फरवरी के बाद ईरानी नेताओं पर इस्राएल का एक और बड़ा हमला होगा। तंगसीरी 2018 से IRGC नौसेना के कमांडर थे और ईरान की समुद्री रणनीति के प्रमुख चेहरे माने जाते थे। पहले भी उनकी मौत की खबर सामने आई थी, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया था। ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए टोल टैक्स वसूल सकता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक वहां की संसद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स लगाने के लिए कानून को मंजूरी देने पर विचार कर रही है। यानी ईरान अब इस जलमार्ग से सुरक्षित गुजरने के लिए जहाजों से शुल्क वसूल सकता है। संसद की कंस्ट्रक्शन कमेटी के प्रमुख ने कहा कि एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, लेकिन अभी यह बिल का रूप नहीं ले सका। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव का मकसद वहां से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देना है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि कितना टोल वसूला जाएगा। अमेरिका में ईरान युद्ध को लेकर राजनीतिक और जन समर्थन तेजी से घटता दिख रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति पर उनके ही दल के नेता सवाल उठा रहे हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की बैठक के बाद कई रिपब्लिकन सांसद युद्ध की अवधि और उद्देश्यों से नाराज दिखे। दक्षिण कैरोलिना की सांसद नैन्सी मेस ने इस युद्ध के लिए अतिरिक्त फंडिंग से इनकार कर दिया और कहा कि अमेरिकी सैनिकों को तेल के लिए मरने नहीं भेजा जाएगा। वहीं $40 बिलियन का सैन्य पैकेज भी अटक गया है। इस बीच हालिया रॉयटर्स, इप्सोस और यूगोव के सर्वे के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 36% के स्तर पर आ गई है। यह उनके व्हाइट हाउस में दोबारा आने के बाद का सबसे निचला स्तर है। सर्वे बताते हैं कि आधे से अधिक अमेरिकी यानी लगभग 55 से 56% उनके कामकाज के तरीके से नाखुश हैं। विशेष रूप से इंडिपेंडेंट वोटर्स के बीच उनका समर्थन तेजी से घटा है, जो 2024 के चुनाव में उनकी जीत का मुख्य आधार थे। वहीं करीब 74% अमेरिकी ईरान में ज़मीनी सेना भेजने के खिलाफ हैं। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की कीमतों ने लोगों की नाराजगी और बढ़ा दी है, जिससे ट्रंप सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने बड़ा फैसला लेते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत समेत 5 देशों के जहाजों को गुजरने की अनुमति दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बताया कि भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और इराक जैसे मित्र देशों के जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया जा रहा है, जबकि अमेरिका, इस्राइल और उनके सहयोगी देशों के जहाजों पर रोक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह युद्ध क्षेत्र है और शत्रु देशों को गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बता दें कि होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां से करीब 20% वैश्विक तेल गैस सप्लाई होती है। हालिया तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट और भारत में एलपीजी आपूर्ति पर असर पड़ा था। हालांकि अब कुछ जहाजों को अनुमति मिलने से स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के दलाली वाले बयान पर सियासी बवाल, विपक्ष ने पापा की यूक्रेन वॉर याद दिलाई। ईरान इस्राइल युद्ध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सर्वदलीय बैठक में उन्होंने पाकिस्तान की मध्यस्थता को दलाली कहा, जिसके बाद विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि अगर मध्यस्थता दलाली है तो क्या नरेंद्र मोदी की रूस यूक्रेन शांति पहल भी ऐसी ही थी। वहीं सुप्रिया श्रीनेत और प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बयान को विरोधाभासी बताया। आरजेडी की प्रियंका भारती ने भी सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर भी इस बयान की आलोचना हो रही है। विपक्ष का कहना है कि भारत की विदेश नीति पर इससे सवाल उठ रहे हैं। वहीं सरकार का पक्ष है कि भारत किसी मध्यस्थ की भूमिका में नहीं है। इस पूरे विवाद ने देश की कूटनीति और वैश्विक भूमिका को लेकर नई बहस छेड़ दी है। यूएई में मिसाइल हमले, 2 की मौत। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में मिसाइल हमले को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया, लेकिन गिरते मलबे से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए। इस घटना में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। यूएई ने बताया कि ईरान की ओर से ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, जिन्हें लगातार रोका जा रहा है। बुधवार रात से अब तक रक्षा मंत्रालय ने कम से कम 3 बार अलर्ट जारी किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब तक 2100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दाग चुका है। हालांकि ज्यादातर को नाकाम कर दिया गया। सरकार ने सुरक्षा कारणों से सख्ती बढ़ा दी है और हमलों की फोटो या वीडियो बनाने पर 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूएई ने कहा है कि अगर बातचीत होती है तो वह ईरान के मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम पर सख्त नियंत्रण चाहता है। एलपीजी संकट को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर तंज, एलपीजी को बताया लापता गैस। एलपीजी संकट को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की पॉलिसी ने सिर्फ नागरिकों, खासकर पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों पर बोझ डाला है और उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने लाइनों के अलावा कुछ नहीं दिया। उनका जो भी फैसला हो वह मुझे, आपको और सभी को लाइन में लगा देता है। लेकिन इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि लाइन में लगकर वे उन्हें हराने का काम करेंगे और इसीलिए वे पीडीए से डरे हुए हैं। अखिलेश ने आगे एलपीजी को लापता गैस बताया और साथ ही ये भी कहा कि अब गैस पर अजीत पवार के बाद एनसीपी में घमासान, प्रफुल्ल पटेल पर लगा पार्टी पर कब्जा करने का आरोप। अजीत पवार की मौत के बाद एनसीपी में अंदरूनी विवाद और तेज हो गया है। उनके भतीजे रोहित पवार ने आरोप लगाया है कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की। रोहित पवार के अनुसार 16 फरवरी को चुनाव आयोग को एक पत्र भेजकर पार्टी के संविधान में बदलाव और प्रफुल्ल पटेल को पूरी शक्तियां देने का दावा किया गया। उन्होंने कहा कि यह पहले से रची गई साजिश थी और परिवार व नेताओं को इसकी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि बाद में सुनेत्रा पवार ने 10 मार्च को पत्र लिखकर इसे अमान्य बताया। वहीं सुनील तटकरे ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश दूसरी ओर से हो रही थी। इस विवाद के बीच रोहित पवार ने अजीत पवार के प्लेन क्रैश को भी साजिश बताया है और 0 एफआईआर दर्ज कराई है। अब मामला महाराष्ट्र पुलिस के पास है और जांच जारी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।